तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो है कि हम लोगों ने जो पहला पार्ट पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हम लोग उसमें एक बात तय किए थे कि जब हम लोग किसी भी टेंस को पढ़ेंगे तो उसका 3 पार्ट हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में जो है कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए कि जो है कि हम किसी भी टेंस को पढ़ेंगे तो उसका काहे के लिए 3 पार्ट बनाएंगे। ठीक, तो 3 पार्ट हम लोग इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो टेंस है वो पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब तीनों सेंटेंस को जब हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसलिए मैंने सोचा कि प्रत्येक टेंस को 3-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। तो पार्ट 1 में सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग, पार्ट 2 में निगेटिव सेंटेंस, पार्ट 3 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट 1 में जो है पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट नंबर 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट नंबर 2। तो इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस देखिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस में तो जो होता है प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया नहीं होती है, लेकिन जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें सहायक क्रियाएं आती हैं। तो ठीक, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नहीं कि अंग्रेजी हम हमेशा सहायक क्रिया के बाद रखते हैं। तो इसमें जो होता है सहायक क्रिया डू या डज होती है। तो निगेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं इसलिए यहाँ पे नाट लग जाता है, नाट हो जाता है। तो हमेशा इसकी सहायक क्रिया डज नॉट या डू नॉट होती है। निगेटिव सेंटेंस की सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट होती है। तो हम लोगों का सवाल यह है कि कब हम लोग किस कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करें, किस कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करें। तो इसके लिए इस इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, बाकी आई भी देयु तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो देखिए पहला इस इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है इसमें देखिए कि आई भी दे यू तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, देखिए स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम लोग डज नॉट या डू नॉट कर्ता के अनुसार रखते हैं,
ठीक, डू नॉट। फिर उसके बाद जो होता है हम लोग वर्ब, वर्ब वर्ब देखिए फर्स्ट वर्ब रखते हैं, फर्स्ट वर्ब। फिर उसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग जो है अदर रखते हैं। फिर देखिए इसमें एक शर्त होती है, वो शर्त जो होती है ये होती है कि निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, ठीक, फर्स्ट वर्ब, वर्ब में, ठीक, यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, इसमें जो है नहीं किया जाएगा। देखिए फर्स्ट वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम लोग पहला देख लेता हूँ, पहला देख लेते हैं हम लोग, मैं तुम्हें व्याकरण नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक, तो देखिए पढ़ाता हूँ, ता हूँ आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और नहीं आ गया तो यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, तो हम लोग अब देखेंगे कि मैं की अंग्रेजी आई होता है, आई। ठीक, पढ़ाता हूँ तो मैंने बताया था कि जब बहुवचन करता रहेगा तो उसके साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ की अंग्रेजी जो है, पढ़ाता की अंग्रेजी टीच, टीच मतलब पढ़ाना होता है। इसमें निगेटिव सेंटेंस के, निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम किसे, किसे द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इसमें देखिए मैं अभी रखूंगा कि मैं किसे व्याकरण नहीं पढ़ाता हूं, तो यहाँ से पता चल रहा है कि तुम्हें। देखिए अगर जब यहाँ पे किसे से पता नहीं चलेगा तो क्या रखकर भी हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो मैं तुम्हें क्या नहीं पढ़ाता हूं, तो व्याकरण, तो इसलिए सबसे पहले टीच के बाद यू की अंग्रेजी हम लोग रख लेंगे, टीच यू, तुम्हें की अंग्रेजी यू, और फिर व्याकरण की अंग्रेजी ग्रामर। ठीक, आई डू नॉट टीच यू ग्रामर। दूसरा, वे कक्षा में शोर नहीं करते हैं, करते हैं, ते हैं आया तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और नॉट आ गया, नहीं आ गया तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो इसलिए वे की अंग्रेजी हम लोग यहाँ पे पहले रखते हैं दे। और देखिए नहीं करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले डू नॉट रख लीजिए, और क्या नहीं करते हैं तो शोर नहीं करते हैं, तो शोर की अंग्रेजी होती है मेक अ नॉइस। और कहाँ नहीं करते हैं, किसमें नहीं करते हैं, तो कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि नेबर जब आएगा तो नेबर के लिए क्या करेंगे। तो अब हम लोग जो है कि देखेंगे कि जब वाक्य में कभी नहीं आएगा, तो देखिए देखते हैं कि जब वाक्य में कभी नहीं आता है तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिखते हैं, और उसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग कर्ता अनुसार करते हैं। तो ठीक,
जब वाक्य में कभी नहीं आता है तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिखते हैं और उसके बाद मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में में कर्तानुसार यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसमें एक शर्त होती है, इसकी शर्त होती है कि नेबर के साथ डू या डज, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नोट में नेबर के साथ डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नेबर प्लस फर्स्ट वर्ब में यस या प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसका हम लोग जो है ये देख लिए। अब एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल में वह कभी झूठ नहीं बोलता है। देखिए, बोलता है आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और कभी नहीं आया तो निगेटिव सेंटेंस, और इसमें प्रयोग होगा नेवर का। तो इसलिए वह की अंग्रेजी होती है ही। देखते हैं हम लोग इसका अनुवाद, ही। फिर देखिए, झूठ कभी नहीं की अंग्रेजी मैंने बताया है ही, नेवर। फिर झूठ की अंग्रेजी, बोलना की अंग्रेजी होता है टेल। लेकिन जब मैंने बताया था, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि एक वचन कर्ताओं के साथ फर्स्ट वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, तो नेबर के साथ भी फर्स्ट वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है जब कर्ता एक वचन रहता है। तो इसलिए यहाँ पे टेल्स हो जाएगा, नेवर टेल्स, और अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक, ही नेवर टेल्स अ लाई। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है कि हम लोग देखेंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल में होता है कि मैं स्कूल कभी नहीं जाता हूँ। मैं स्कूल कभी नहीं जाता हूँ। तो दूसरा, तो देखिए, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं की अंग्रेजी होती है आई के साथ, फिर यहाँ पे कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर, और नेवर फिर जाना की अंग्रेजी होती है गो, फिर गो टू स्कूल। अब कोई पूछेगा कि इसमें यस लगा है
इसमें यस क्यों नहीं लगा है? तो इसलिए नहीं लगा है कि यहाँ सब्जेक्ट जो है बहुवचन है और यहाँ सब्जेक्ट एक वचन है। जब सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तभी मुख्य क्रिया में यस या आई एस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा अगर बहुवचन रहता है तो मुख्य क्रिया में यस या आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट नंबर 3, जिसमें रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस।